और इस वक्त की बेहद अहम खबर, पोखरण में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक अहम बयान सामने आया है। न्यूक्लियर पॉलिसी पर राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे और मुस्तकबिल में क्या होगा वो सूरत हाल पर मुनहसर है। तो आपको बता दें कि पोखरण में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने न्यूक्लियर पॉलिसी पर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। हमारे प्रतिरोधों के बावजूद अटल जी ने यहाँ पर परमाणु परीक्षण की इजाजत दी और भारत पारमाणविक दृष्टि से शक्तिशाली देशों की कतार में आकर यह खड़ा हो गया। तो मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि क्यों न उसी पोखरण की धरती पर ही चलकर मैं आज जब अटल जी की पहली पुण्यतिथि है तो उस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नाज़रीन, एक और अहम खबर, दफ़ा 370 के खात्मे से जम्मू के गुज्जर बकरवाल तबके के लोग बेहद खुश हैं। उनसे बात की न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट ने। 370 खत्म होने के बाद जम्मू में भी खुशी की लहर है और उसमें जो गुज्जर बकरवाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनमें उत्साह की एक लहर है। क्यों ये लोग ज़्यादा खुश हैं और उनको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अब क्या क्या उम्मीदें हैं कि जब ये धारा 370 खत्म हुआ है तो उसमें उनको क्या बदलाव आएगा, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ गया, इस पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं PDP बीजेपी गवर्नमेंट में, उनसे बात करेंगे, मिस्टर कोहली, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि देखिए, अब आपने सबके जज्बात एहसास को देख लिया और बड़ी बात है कि 1990 में हमें SC स्टेटस मिला था और पॉलिटिकल रिजर्वेशन इमीडिएटली उसके साथ होनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं है। रीजन बीइंग जो भी लीडरशिप हमारी कश्मीर की थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे जब 10-12 MLA बन जाते हैं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट्स है। मैं तो हर उस कदम की यानी आसान तरीके से तारीफ ही करता हूँ और हमारे लिए वेलकम स्टेप है कि जिसमें हमारे लोगों का फायदा हो। एक फायदा पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, नंबर दूसरा फॉरेस्ट एक्ट जो बन गया है जिसके आए दिनों बड़े परेशान लोग रहते थे वो भी हो गया है। आज राम माधव जी ने ये भी कहा कि इनके लिए हम सेटलमेंट के लिए स्पेशल स्कीमें बनाएंगी। हमें और क्या चाहिए इससे? इन लोगों की हालत आपने देख ली है, इनकी जज्बात भी सुन लिए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये उम्मीद रखते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी से कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताएं। नेकमम जी। कितना फायदा होगा, क्या क्या फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका कैसे फायदा होगा? मैं पहले बीजेपी में हूँ, 5-6 साल होंगे मेरे को बीजेपी में। मैं बहुत काफी काम करवा रहा हूँ अपने बस्ती में, बहुत काफी काम लिए मैं बीजेपी काम करवा रहा हूँ। कुछ लोग नए आए हैं, मैं इसके जोश से बोलता हूँ कि वाकई जो सरकार बीजेपी की सरकार है बहुत बढ़िया है। हमारे गुज्जर बकरवाल का जब खाता चलेगा बीजेपी चलाएगी और किसी ने नहीं चलाया। पहले 70 साल के हम दबे नीचे थे, वोट डालने को आगे थे, कुर्बानी देने को गुज्जर बकरवाल आगे थे और इनकी बात किसी ने नहीं पूछा। इनकी किसी की बात नहीं पूछा भाई आपको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा मैं बहुत मेहर करता हूं कि बीजेपी की सरकार के बीच हमारा कायम रखाएं खाता चढ़ेगा। आपका नाम क्या? लाल हुसैन। लाल जी, आपको क्या लगता है, आप बहुत एज है आपकी, बहुत आपने देखा है? हमने बहुत कुछ देखा, हमने कुछ नहीं मिला जनाब। हमारे बोर्ड भी काट रहे, राशन कार्ड भी हमारे नहीं, हमारे वो कुछ नहीं बना। कुंडियों में रहे जो जगह मोल लेकर वहाँ में से निकाल रहे हमको। ऐसी चीज हमारा कुछ नहीं किया, हम बहुत परेशान है। क्या लगता है आपको क्या होगा? ठीक है, हमारे मकाना वास्ते कारा वास्ते जमीन चाहिए। कुछ ये देखिए आप, कुछ ये जो उम्र रसीदा लोग हैं इनके भी जज्बात हैं, इनकी भी जो उम्मीदें हैं इस धारा के हटने के बाद, और इनको लगता है कि अब इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इनके जो कष्ट थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे इनके, वो अब ख़त्म होंगे और अब इनकी एक ज़िंदगी में एक नया सुधार आएगा, नई इनको ताकत मिलेगी, पॉलिटिकल ताकत मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत मिलेगी और इनकी ज़िंदगी अब संवर जाएगी। इसके साथ अब कुछ लोग और भी हैं, यूथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? लियाकत हुसैन। आपको क्या लगता है नौजवानों के लिए कितना फायदा आपकी जगह? बहुत ज़्यादा फायदा है। ये 370 हटने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये इसका फायदा पॉलिटिकल लोगों का था पहले, लेकिन अब जाके ये हटने के साथ इसको फायदा गरीब लोगों को होगा, नौजवान को होगा, युवा वर्ग को इसका बेनिफिट होने वाला है। बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं कि नौकरी हो, इंडस्ट्री हो यहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए, सबको नौकरी होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, हर सेक्टर में बढ़ावा मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए हम लोगों को। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी गवर्नमेंट का कि पहली बार देश के साथ हमारा विलय हुआ है। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। क्या कितना फायदा होगा यंग लोगों को, जो यूथ हैं, जो
पढ़े लिखे लोग हैं उनको कितना फायदा? सर हमारे को ये चाहिए कि नौकरी मिलनी चाहिए, यहाँ पढ़े लिखे हैं, ऐसे बेकार है, हमारे को कोई बात नहीं पूछता, हमारा हक मिलना चाहिए, बस इतना बोलना चाहता हूँ सर। तो आप देख सकते हैं न सिर्फ जो बुजुर्ग लोग हैं इस कम्युनिटी के गुजर बकरवाल ट्राइबल्स में, बल्कि जो यंग लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हो, इंडस्ट्री यहाँ पे खुले और ताकि इनकी ज़िंदगी जो है सुधर जाए। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। विजयवाड़ा